और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में 2 से 3 फीट तक बर्फ की मोटी चादर जमी नजर आ रही है और ऐसे में बद्रीनाथ धाम में रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, जिससे कि बर्फ हटाने में 2 से 3 दिनों तक का समय भी लग रहा है। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। पहाड़ और पेड़ सब पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी। औली से तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वादियां बर्फबारी में गुलजार हो गई हैं और इस बीच पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहीं हर कोई इस नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। बर्फबारी के बीच जम्मू और श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। पंथाल इलाके में पहाड़ दरकने लगे और मलबा हाईवे पर गिरने से लंबा जाम लग गया, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। वहीं प्रशासन की ओर से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आज फिर नेशनल हाईवे के बंद रहने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे कि आवाजाही में दिक्कतें पेश आ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ से लेकर सड़क तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पेड़ की टहनियों और पत्तियों पर भी बर्फ की परत दिखाई दी। वहीं बर्फबारी की वजह से यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और कड़ाके की ठंड के बीच दोस्तों और परिवार के साथ बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लगातार बर्फबारी हो रही है और इस कड़ाके की ठंड के बीच सेना के जवान गश्त लगाते हुए नजर आए। वीडियो सामने आया है जिसमें सुरक्षा बल किश्तवाड़ की छतरू घाटी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पहाड़ और बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है और सर्द हवाओं के बीच जवान पूरे जोश के साथ पैनी नजर बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 3.8 मैग्नीट्यूड मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 8:58 पर भूकंप आया। बताया ये गया कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 23 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की ओर भूकंप का केंद्र था। भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी, लेकिन भूकंप के बाद लोगों में दहशत दिखाई दी। आज लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री दयाशंकर मिश्रा और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी शामिल हुए। इसके साथ ही मंत्री कौशल किशोर और यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह भी हिस्सा ले रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इस बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जा सकती है। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्र सरकार की ओर से ये एक्शन लिया गया। वहीं खेल मंत्रालय ने WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सभी गतिविधियों को सस्पेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय ने WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि पहलवानों की शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। और वहीं जम्मू के नरवाल में हुए 2 धमाकों की जांच अब तेज हो गई है। इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इन दोनों धमाकों के बीच 20 मिनट का अंतर था। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस विस्फोट की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने जिम्मेदार लोगों की पहचान करके सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसे लीगल एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। बताया यह जा रहा है कि 3000 से ज्यादा पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट में 100 गवाहों के अलावा फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भी आधार बनाया गया है। यूपी के कानपुर में एक चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मोटरसाइकिल बीच सड़क पर धू धू करके जलने लगी। किसी तरह मोटरसाइकिल सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन मोटरसाइकिल आग में जलकर खाक हो गई। वहां खड़े लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की। आग लगने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। नेपाल के नवलपरासी में श्रद्धालुओं से भरी एक बस पलटने से हादसा हो गया है। खाई में बस पलटने से बस सवार 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मौनी अमावस्या के मौके पर नेपाल के त्रिवेणी धाम से स्नान करके लौट रहे भारतीय श्रद्धालुओं से भरी ये बस थी। जब बस अनियंत्रित होकर पलट गई, बस में गोरखपुर जिले के करीब 60 से 70 श्रद्धालु भी सवार थे। मध्य प्रदेश में बीना से कटनी की ओर जा रही एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया गया कि दमोह रेलवे स्टेशन के नजदीक पथरिया फाटक के पास मालगाड़ी से एक आवारा सांड जाके टकरा गया, जिससे कि मालगाड़ी बेपटरी होकर तहस नहस हो गई। जिसके बाद मौके पर रेलवे के कर्मचारी अधिकारियों के साथ पहुंचे और क्रेन की मदद से कटनी दमोह रेलवे लाइन को बड़ी मशक्कत के बाद सुचारू रूप से शुरू किया।
यूपी के प्रतापगढ़ में डॉल्फिन देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सैकड़ों लोग नहर के किनारे पहुंच गए और डॉल्फिन को गोते लगाते हुए देखने लगे और खुशी से झूम उठे। पुलिस ने इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी है, जिसके बाद वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर डॉल्फिन को गंगा नदी में छोड़ दिया, जिससे कि वो वहां से तैरकर दूर निकल गई। यूपी के मेरठ में सोने की पतंग आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसको गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के लिए बनाया गया है। सोने की पतंग की कीमत करीब 21 लाख बताई जा रही है। वहीं पतंग के साथ साथ इसकी चरखी थी और जिसे करीब कारीगरों ने 16 दिन में तैयार किया और इस सोने का पानी इस पर चढ़ा दिया। पतंग को बसंत पंचमी के दिन आसमान में लहराने की तैयारी है। और पाकिस्तान इन दिनों भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पड़ोसी मुल्क के ऊपर कई देशों का भारी भरकम कर्ज भी है, तो डिफॉल्टर होने का भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। और ऐसे में कर्ज का बोझ उतारने के लिए अब शहबाज सरकार ने बलूचिस्तान की बोली लगाई है, क्योंकि बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। बलूचिस्तान की खदानों में इतना सोना है जो पाकिस्तान की कंगाली को किसी भी हाथ में दूर कर सकता है। पेरू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। यहां बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद भारी संख्या में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं पेरू में प्रदर्शन के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया। ऐतिहासिक स्थल माचू पिच्चू में पर्यटकों के प्रवेश पर फिलहाल के लिए अभी रोक लगा दी गई है। नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की और स्वीडन की बोली के खिलाफ स्टॉकहोम में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यहाँ भारी संख्या में नेटो समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर लोग जमकर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आया है। प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं रूस की सेना ने यूक्रेन पर आसमान से धावा बोल दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। दावा ये किया गया कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर हवाई हमला कर दिया है और हवाई हमला करते हुए यूक्रेन के टैंक को तबाह कर दिया। रूस के K-52 और Mi-28 हेलीकॉप्टर से हमले का दावा किया जा रहा है। बताया यह गया है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस ने एक विशेष अभियान चलाकर ये बड़ा अटैक सुनियोजित तरीके से किया। रूस को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका में एक रिपोर्ट सुपर वायरल हो रही है। रिपोर्ट अमेरिका और रूस के बीच डायरेक्ट फाइट से जुड़ी हुई है। दावा यह है कि युद्ध छिड़ने पर रूस एक साथ 300 परमाणु बम से अमेरिका पर वार कर सकता है। पुतिन अमेरिका में कहां-कहां परमाणु बम गिराएंगे, इसे लेकर सभी जो टारगेट्स हैं उन्हें लॉक किया जा चुका है।